आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आयन से मिलके बनते हैं। जैसे मेरे पास NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है। देखो इसमें सोडियम क्लोराइड, इसमें मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ के एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, इसको मैं कह रहा हूँ आयनिक कंपाउंड। अब ये बनते कैसे हैं इसकी बात करेंगे हम। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है ना, तो उससे एक आयनिक कंपाउंड बनता है। वो कैसे बनता है कि जो देख सकते हो कि इसमें आप मेटल्स की अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो या तो 1 है या 2 है या 3। इसका मतलब क्या है, इसके पास टेंडेंसी है डोनेट करने की, इसके पास टेंडेंसी है डोनेट करने की। क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करते हैं? जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 एटॉमिक नंबर होने का मतलब क्या है? इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स भी होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब दोनों का नंबर सेम है। तो इसका टोटल चार्ज जो हुआ वो रिजल्टेंट चार्ज क्या हुआ? बैलेंस हुआ। कोई भी रिजल्टेंट चार्ज में प्लस माइनस नहीं आएगा। तो अभी तक तो सोडियम जो था कोई चार्ज नहीं शो कर रहा, तो हमारे पास जो सोडियम का एटॉमिक नंबर था वो था 11। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग कैसे होगी? 2, 8 एंड 1, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो फाइनल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको डोनेट करता है, तो इट इज़ अ डोनेटर। ऐसा हर एक मेटल में होता है, चाहे मैं सोडियम की बात करूं, मैग्नीशियम की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं। हम हर एक मेटल की एक एक करके रिएक्शन देखेंगे कैसे होती है। तो दूसरी साइड मेरे पास कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन का मतलब ये एक एक्सेप्टर है। तो आप देख सकते हो कि जो नॉन मेटल हैं इन सब के पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें सब में कमी है। जो इसका फाइनल शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। किसी में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी में 2, किसी में 3 की, क्योंकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। तो ऐसे ही क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्लोरीन के पास क्या होता है? 2, 8 एंड 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये डोनेट करके किसके पास जाएगा? क्लोरीन के पास जाएगा जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे होता है सारा कुछ। सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 ही प्रोटॉन्स भी हैं। अब इक्वल नंबर हैं दोनों के, तो दोनों प्लस और उतने जितने प्लस उतने ही माइनस चार्ज, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या कर रहे हैं? एक टोटल रिजल्ट चार्ज न्यूट्रल बना रहे हैं। तो एटम कोई भी चार्ज शो नहीं करेगा, ना प्लस ना माइनस। पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास फालतू पड़ा था वो चला जाए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 नेगेटिव चार्ज हैं और 11 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो रिजल्ट चार्ज में अगर मैं देखूं तो एक चार्ज प्लस का बढ़ रहा है। तो क्या होगा? सोडियम जब एक नेगेटिव चार्ज डोनेट कर देगा तो उसके पास एक प्लस चार्ज रह गया। तो अब ये एक प्लस चार्ज रहा, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, वो 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? क्लोरीन के पास जाएगा। तो क्लोरीन क्या बन जाएगा? क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे। अब 1 इलेक्ट्रॉन आने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन रह गए। इसका मतलब रिजल्ट चार्ज में एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो मेरे पास क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब हमने देखा कैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया खुद को स्टेबल करने के लिए, और ऐसे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब सोडियम का और क्लोरीन का जो ऑक्टेट है वो कैसे कंप्लीट हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने और एक्सेप्ट करने से। तो फाइनल रिएक्शन क्या होगी? सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा था, सोडियम के पास 1 फालतू इलेक्ट्रॉन पड़ा था, ये किसके पास जाएगा? ये क्लोरीन के पास जाएगा। क्लोरीन के पास क्या है? खाली जगह थी, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 थे, और एक वैकेंस प्लेस जो है वो वैकेंसी इससे कंप्लीट हो जाएगी। तो फाइनल मेरे पास क्या बना? Na का 1 इलेक्ट्रॉन जाने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। क्लोरीन के पास क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन फालतू आया, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा।
तो ये बनता है मेरे पास फाइनल कंपाउंड। अगर आपको डॉट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ जाए, ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको अगर कोई पूछ ले व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, तो आप सिंपल बोल दो कि आयन से मिलकर बनने वाले आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जब एक मेटल एक नॉन मेटल रिएक्ट करता है तब आयनिक कंपाउंड बनते हैं। बट अगर आपको कोई पूछ ले डॉट स्ट्रक्चर, तो आपने डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, ऐसे आपने बताना है जैसे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, पर आपने कभी दोनों के लिए सेम सिंबल नहीं यूज़ करना। अगर आपने सोडियम के लिए क्रॉस यूज़ कर लिया है तो इसके लिए डॉट्स यूज़ कर लो, अगर आपने इसके लिए डॉट यूज़ कर लिया है सोडियम के लिए तो इसके लिए क्रॉस यूज़ कर लो। अब मैंने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन डॉट में बनाया है, इसके मैंने क्रॉस में बनाए हैं, तो फाइनल आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, फिर आपने फाइनल क्या लिखना है Na प्लस चार्ज तो आया है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया। आपने एक ब्रैकेट में क्या लिखना है, क्लोरीन, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 एक डॉट आया, और ये जो डॉट इसने एक्सेप्ट किया है ना एक, इसकी वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट बन गया एक डॉट स्ट्रक्चर किसका, आयनिक कंपाउंड का। एग्जाम में ये आ सकता है। इसके अलावा क्या आ सकता है, कोई और अगर आपको मेटल पूछ लिया जाए, सोडियम की जगह पे मैं कह दूं एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का क्या होता है, एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13, तो 13 को कैसे फिल करेंगे 2 8 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, डोनेट क्यों होंगे, एक्सेप्ट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं 3 डोनेट कर दूं तब भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो क्या करूंगा मैं 3 डोनेट कर दूंगा 5 एक्सेप्ट करने के बजाय, तो क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे और एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन होगी। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए उतने प्रोटॉन नंबर तो नहीं कम हुए, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से 3 प्रोटॉन जो ज़्यादा रह गए वहाँ पे, उसकी वजह से एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये मेरे पास रिजल्ट हो गया। अब मान लो मैं इसी को क्लोरीन के साथ मिलाऊं, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। अब क्लोरीन के साथ क्या होगा, क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो मेरे पास बन जाएगा क्लोरीन नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी थी। ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया, 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन आया 2 8 8, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए 2 8। अब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्लोरीन तो एक एक्सेप्ट करेगा, फिर इसके लिए कितने क्लोरीन लगेंगे, 3 क्लोरीन लगेंगे। क्या करने के लिए, एक पूरा कंपाउंड बनाने के लिए, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, एक क्लोरीन तो ले नहीं सकता 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 क्लोरीन लेंगे, तो 3 क्लोरीन आएंगे इसके साथ। तो क्या होगा मेरे पास जो टोटल रिएक्शन बनेगी वो कैसे होगी, एल्यूमिनियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन फालतू थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मैं क्या करूँगा 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। किसके साथ कर रहा हूँ रिएक्शन में, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन 1 2 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन के पास अगर मैं बनाऊं तो डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। तो अब देखो मैंने इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए। तीनों के एक एक इलेक्ट्रॉन देने से मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। कैसे, Al के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन थे 3 पॉजिटिव, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन 3 नेगेटिव चार्ज डोनेटेड हैं 3 प्लस। साथ में क्लोरीन आया, क्लोरीन के पास कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 और एक डॉट। ये डॉट कौन सा है, डोनेटेड डॉट है, एल्यूमिनियम से डोनेट हुआ था। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इसके ऊपर रिजल्टेंट चार्ज था नेगेटिव और कितने क्लोरीन लगे 3 लगे, ऐसे 3। अब मैं 3 नहीं बनाऊंगा, इसके बाद सिर्फ 3 नंबर लिख दूंगा इसके नीचे, और ऐसे मेरा कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड। अगर आपको एग्जाम में डॉट स्ट्रक्चर पूछ लें, चाहे वो पूछ लें किसी आयनिक कंपाउंड को दे दें एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाओ, सोडियम क्लोराइड का बनाओ, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाओ, तो आपने सबसे पहले ये याद करनी है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए पड़े हैं उसके वैलेंस शेल में। तो क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है डोनेट करने की, वो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। ऐसे ही जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, वो 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं।